प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखाने के बाद इस वक्त देश में 3000 से ज्यादा वैक्सीनेशन केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। जोर शोर से लोग वहां पहुंच रहे हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग रहा है। जबरदस्त उत्साह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, डॉक्टर के विजय राघवन, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस पूरे अभियान में आपका भी एक बहुत अभिन्न रोल रहा है। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप निगाह भी रख रहे होंगे पूरी प्रोसेस पर, किस किस्म के समाचार आपको मिल रहे हैं? वैक्सीन रोल आउट कैसा चल रहा है? पहले बधाई देनी चाहिए हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर को, क्योंकि उन्होंने वो लोग हमें रक्षा करते हैं और उनको जब टीका मिलती है हम भी सुरक्षित होते हैं। अभी पूरा रोल आउट शुरू हुआ है आज, और जैसे आपको मालूम है 3000 से ज़्यादा केंद्र हैं, और इन 3000 के ज़्यादा केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिल रही है। और इसको ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमारे प्रायोरिटी ग्रुप से 50 साल के ऊपर के लोग, तो वो 30 करोड़ होंगे। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगी, ये पहले फेज में भी। सर, अगर आपके लिए पॉसिबल हो ये बता पाना, क्या कोई टाइम स्पैन है फेज वाइज? जैसे पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी 1 करोड़ के लगभग, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स 2 करोड़ के लगभग, तो हमने क्या एस्टिमेट लगाया है, कितना वक्त लगेगा एक एक चरण को पूरा करने में? इसको इस तरह से देखने चाहिए हमें कि 3 चीजें इसमें हैं: मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पूरी तरह से वैक्सीनेशन करना, और ये फीडबैक वापस जाना। ये आज ही शुरू हुआ है। अभी हमारा पूरा कोविन प्लेटफॉर्म से, पूरा ट्रायल रन से ये मालूम हो गया है कि कैसे इसको ठीक करना है। वो शुरुआत ठीक हुई है। इसकी फीडबैक से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जैसे बढ़ती है और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती है, तेजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा लगेगा आपको कि 100 ही कर रहे हैं हर सेंटर पे आज, इतना पूरे कैसे कर पाएंगे, 30 करोड़ कैसे पूरे कर पाएंगे? ये तो बहुत जल्दी से स्केल अप होगी, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन एक्सपोनेंशियली स्केल अप करती है। जी, मेरा मन में यही सवाल था जिसका जवाब आपने पहले दे दिया कि आज जैसे 3000 सेंटर हैं, तो ये सेंटर्स की संख्या और बढ़ेगी, और अगर आज एक दिन में एक सेंटर पर 100 टीके लगते हैं तो वो भी ज्यादा लगेंगे। हाँ, इसके लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन केंद्र, इनकी तीनों की मिलाप से ये बढ़ती है, तो ये एफिशिएंटली बढ़ेगी। इन तीनों की मिलाप बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन ही बढ़ाए और डिस्ट्रीब्यूशन उसको कैप्चर न कर पाए, और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े और सेंटर्स ठीक से नहीं बढ़े। ये तीनों बढ़ने के लिए अभी इनिशियल फेजेस में बढ़ाव थोड़ी धीरे लगेगी आपको, लेकिन जल्दी ही ऊपर चली जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या ये कुछ वैसा ही है जैसा जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी, हमारे पास पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, इनका प्रोडक्शन लिमिटेड था, वो धीरे धीरे बहुत स्केल अप हुआ। ऐसे ही आप बता रहे हैं ये वैक्सीन में भी होगा, और नंबर ऑफ वैक्सीन भी बढ़ेंगी? अभी जो वैक्सीन हैं वो इमरजेंसी यूज से रेगुलर मार्केट लाइसेंसर को चले जाएगी, और भी कई वैक्सीन है पाइपलाइंस में, वो आ जाएंगे। वैक्सीन की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में और भी लोग आ जाएंगे, ये प्रायोरिटी ग्रुप से और भी ग्रुप्स आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जाते जाते मार्च अप्रैल में, फर्स्ट क्वार्टर में ये प्रायोरिटी ग्रुप्स की टेम्पो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगी। सेकेंड क्वार्टर में और भी होगी, और तीसरी क्वार्टर में मेरे विचार में काफी फैलाव हो जाएगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। आपने एक अच्छा एस्टिमेट दे दिया टाइम वाइज भी। सर, एक चीज और है कि क्या इवेंचुअली ये सरकार का लक्ष्य है कि ये वैक्सीन बाजार में मिलना शुरू हो जाए, और जो लोग खरीद कर इसे लगाना चाहते हैं अपने आप, वो इसको लगा पाए? देखिए, 2 एक्सट्रीम में 2 तरह के पॉपुलेशन है। एक जिनको वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और दूसरे रीजनेबल प्राइस में वैक्सीन खरीद सकते हैं, और बीच में कई तरह के इकोनॉमिक रेंजेस हैं उसमें बीच में। इन सबको वैक्सीनेट करना जरूरी है। तो देयर विल बी मेथड्स कि इन सब लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगी किसी की न किसी तरह से। स्टेट्स पार्टनर करेंगे, जिनके पास वैक्सीनेशन की कैपेबिलिटीज है वो खरीदेंगे, लेकिन प्राइस ऐसा होगी कि इट विल बी रीजनेबल और अनरीजनेबल प्राइस नहीं हो।
सर, आज के दिन हम लोग सुबह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स को पहले वैक्सीन मिली है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स को, उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाएं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि अगर एक एक्सपर्ट इस फील्ड का जानते बूझते खुशी से वैक्सीन ले रहा है तो आपको भी आकर के आगे बढ़ के लेनी चाहिए जब आपका नंबर आएगा, जब आपकी बारी आएगी। शुरुआत में खास तौर पर एक वैक्सीन को, मैं आज नाम लेकर किसी भ्रम को और हवा नहीं देना चाहता, लेकिन एक वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों ने कुछ डाउट्स खड़े किए थे। क्या सरकार अभी भी इस किस्म के प्रोपेगेंडा से लड़ रही है या अब सब लोग हंसी खुशी दोनों वैक्सीन को स्वीकार कर चुके? देखिए, अभी आज से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप सवाल पूछिए किसी भी वैक्सीन के बारे में, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहिए और लोगों को जवाब देनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो और सवाल हमें आगे बढ़ा के पूछना चाहिए और उसके जवाब सबको समझने चाहिए। एक सवाल यह है कि अगर बाकी देशों को देखें, यूके देखें, ब्राजील देखें, साउथ अफ्रीका देखें, हालत महामारी की बहुत खराब है, बढ़ रही है। इसीलिए वैक्सीन और वैक्सीनेशन जल्दी करना जरूरी है। दूसरी बात इसी में ये करना चाहिए कि हमें साइंस में ये पता करना चाहिए कि कैसे अगर वैक्सीन एस्केप हो सके, कैसे अगर फैलाव वेरिएंट्स आ जाए जो ज़्यादा फैलाते हैं, उसके बारे में ध्यान कैसे रखना चाहिए। और तीसरी, हम ध्यान रखना चाहिए, मास्क पहन के, दूरी रख के और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बड़ी पिक्चर पूरी तरह से हमें देखना चाहिए। हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरी पिक्चर भी देखनी चाहिए। ठीक है सर, अगर एक एक करके चलें। पहली बात, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपको आधा घंटा वैक्सीनेशन सेंटर पर ही ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके बाद भी टीम्स आपके कांटेक्ट में रहती हैं अगर आपको कोई तकलीफ हो, जो अमूमन होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर एक व्यक्ति को वैक्सीन का पहला टीका लग गया तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित समझे? पहला टीका के लगने के बाद आपका इम्यून रिस्पॉन्स कुछ ही दिनों में शुरू होती है और कई हफ्तों लेती है बढ़ने के लिए। वो एक लेवल पे बढ़ेगी, कुछ लोगों में ज्यादा बढ़ेगी, कुछ लोगों में कम बढ़ेगी। इसीलिए दूसरी डोज दी जाती है, जिससे सब लोगों में, पॉपुलेशन में और इंडिविजुअल लेवल में भी इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ती है। वो दूसरी डोज के बाद कुछ ही हफ्ते में आती है। तो इसको पूरी ध्यान रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन शुरू होगी तो हम सुरक्षित हैं, या उनकी पहली डोज मिली है वो सुरक्षित है। तो ये पूरी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए। सर, जो इसका टाइम स्पैन बताया गया, आज प्रधानमंत्री ने भी उस बारे में बताया कि पहली डोज से दूसरी डोज के बीच में 28 दिन, 1 महीने का अंतराल रखा गया है और उसके भी 12-14 दिन के बाद आपको पूरी तरीके से आपके अंदर वो एंटीबॉडीज या आपके अंदर वो जीवाणु जन्म लेंगे जो कि आपको प्रतिरोधक क्षमता देंगे। तो हम ये माने कि ये 42 दिन वैसे ही एक व्यक्ति को टीका लेने के बाद रहना है जैसा वो टीका लेने से पहले कोरोना से बचाव के लिए रहता था? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो टाइम लगती है वैक्सीन को इफेक्टिव होने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में और लोगों जो हैं, जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, जो जिनको वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी ग्रुप्स अभी नहीं है, वो तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब तक उनकी टर्न भी आए और वो भी वैक्सीनेट हो जाए। सर, क्या भारत की कैपेसिटी इतनी है कि हम अपनी आबादी को तो वैक्सीन दें ही, इसके अलावा विदेशों को भी ये निर्यात कर सकें, उनकी सहायता कर सकें? और क्या ऐसी रिक्वेस्ट है भारत सरकार के पास? देखिए, कई सालों से, अभी से नहीं, बहुत सालों से भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ना सिर्फ भारत को वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में, लेकिन सारी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं। सारी दुनिया में हर बच्चा जो यूनिसेफ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वैक्सीन लेते हैं, वो 3 में से 2 वैक्सीन भारत में बनते हैं। साथ में भारत अफ्रीका में, एशिया में, बाकी जगह में कई वैक्सीन एक्सपोर्ट किए हैं। तो भारत क्या पूरा ट्रेडिशन है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी भी ले, अपनी भी वैक्सीनेशन करे, और इस समय भी वो फर्क नहीं होगी। वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हमारे कंपनीज की जैसे बढ़ते हैं और भी वैक्सीन आ रहे हैं, इसमें पूरी क्षमता है। डॉक्टर राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे साथ बात करने के लिए और इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए भी, और आपका योगदान भी हम याद रखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर के राघवन थे, जो कि